हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके सब्र और धैर्य के ईश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिए हैं। क्या आपकी जो सच्चाई और जो आपकी अच्छाई का उसका परमात्मा ने जैसे टेस्ट लिया तो उसके टेस्ट में आप पास हो चुके हैं और ईश्वर आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं। देखिए, सारे ही कार्ड्स लिए हैं मैंने राइट ऑफ टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड निकला है आपका यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन है ये, एरिस लियो सजिटेरियस। ठीक है जी। और सेकंड कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि जमना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है ये। द एम्परर का कार्ड है नंबर 4, फिर से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। द हर्मिट है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 4 ऑफ वैंड्स है। 4 की एनर्जी बहुत 3 बार रिपीट में आई है, 4 4 4। और टेम्परेंस की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की को भी बताता है। और 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, जस्टिस भी है। पेंडिकल्स का कोई कार्ड नहीं आया, बट फिर भी मैं आपको बता दूं पेंडिकल्स के लिए भी रीडिंग जाने वाली है। ठीक है जी। तो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ऑल जोडिक रीडिंग साइन जाने वाली है, और उससे जो भी एनर्जीज आती हैं उससे आप अपना कनेक्शन बनाएं। और अगर कहीं पर भी रीडिंग में आपको नेगेटिविटी दिखाई दे तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी सोल्स मिलकर के ये अफर्म करते हैं तो ब्रह्मांड में एक पावरफुल तरंग पैदा होती है और नकारात्मक सत्ता कमज़ोर पड़ती है, नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं, और नकारात्मक शक्तियों को अपना कर्मा फेस करना पड़ता है ना। तो सारा ही गेम हमारी सोच का है। हमेशा आप अपनी सोच को पॉजिटिव और अच्छी रखें, नेक काम करें, अच्छे कर्म करें और परमात्मा का नाम लें। देखिए, 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि भाई आपके सब्र और धैर्य की ईश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिए हैं। सबसे पहला तो आपका सैक्रल चक्र, आपका जो सैक्रल चक्र है उसमें छुपी हुई है आपकी प्रतिभा, आपकी क्रिएटिविटी। आपको अपनी क्रिएटिविटी का पता चल चुका है, आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप की जो भी क्रिएटिविटी है वो बाहर आ चुकी है, आप उससे रूबरू हो गए हैं। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, और जब आप उन पर काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है ना। हो सकता है आपका कोई बिजनेस पास्ट में ठप हुआ हो, कुछ काम धंधा आपका बंद हुआ हो, लेकिन जब आपने एक न्यू स्टार्टअप किया है या आप मन में सोच रहे हैं कुछ न्यू स्टार्ट करने का, तो वहाँ पर उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये एक डिवाइन का प्लान था जिसमें आपको कुछ सिखाना था, कुछ समझाना था। और जब आप वो लर्निंग ले लेते हैं तब परमात्मा आपको नेक्स्ट मूव देते हैं, आपको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने जो पेशेंस रखता है, आपने ना आप एक ऐसे अच्छे इंसान रहे हैं कि आपने खुद के बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा है। यानी किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो आपने हमेशा ये सोचा है कि मैं अगर इनको कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो इनके मन पर क्या दुख होगा। तो आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचे हैं, जिसके कारण आप खुद टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो गए, है ना। लोगों ने आपके विरुद्ध बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग की है, बहुत बातें बनाई हैं, चीज़ें आपकी वर्स्ट करने की कोशिश करी है, आपके पीठ पीछे वार करे हैं, लेकिन फिर भी आप इस फेज से बाहर आ गए, क्योंकि आपने इतने टफ टाइम में भी परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाए रखा। जब आपका कनेक्शन आपके ईश्वर से स्ट्रांग होता है, आपके परमात्मा से स्ट्रांग होता है, तब कोई भी कैसे भी कुछ भी कर ले, आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकता, है ना। तो तभी इससे प्रसन्न होकर द एम्परर की पावर डिवाइन आपको दे रहे हैं। आपके अंदर एक गजब का साहस है, करेज है, आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। आत्मविश्वास से आप भर रहे हैं, मजबूती आपके अंदर आ रही है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बूस्टअप हो चुका है। ये चीज़ें आपके चेहरे पर छलकती हैं, और ये चीज़ें ही आपको लाइफ में और आगे, देखिए अभी आपकी सिर्फ शुरुआत हुई है, आपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। किंग ऑफ फेयर्स, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जो भी चीज़ें अपने जीवन में सीखी हैं, डिवाइन ने जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, जो भी लर्निंग आपको कराई है, उन चीज़ों को आपने सीख करके, समझ करके अपने लाइफ को में इम्प्लीमेंट करना है। और जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके भाग्य का पहिया बिल्कुल आपके फेवर में काम कर रहा है ना।
ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और यही आपकी सच्चाई और अच्छाई का सब्र है। आप खुद महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में एक अच्छा फेज़ आ रहा है, जीवन में एक न्यू शुरुआत हो रही है, एक न्यू स्टार्टअप आ रहा है, न्यू बिगिन हो रही है ना, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ये सारी ही चीज़ों को आप राइट नाउ सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये होता है भाई शादी का कार्ड। अगर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए शादीशुदा जीवन में ऑब्स्टेकल परेशानियां चल रही थी, तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ में एक बैलेंसिंग आएगी। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आपको कोई आपका रिश्ता नहीं बन रहा था, कुछ लोग बीच में रोड़ा अटका रहे थे, काम आपका बनने नहीं दे रहे थे, आपका रिश्ता नहीं बनने दे रहे थे, तो अनमैरिड लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके जीवन में आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही दिव्य होगा, सोलमेट आपके जीवन में आ रहा है आपका। अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज है। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन में इम्बैलेंसिंग थी, उनके जीवन में एक परमात्मा का बैलेंस आ रहा है, ईश्वरीय आशीर्वाद परमात्मा का उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को डिवाइन ने बैलेंस कर दिया है। जब शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस होती है तब आपके जीवन में हर तरीके की प्रॉब्लम शॉर्ट होने लगती है, हर तरीके की समस्या आपके जीवन से ख़त्म होने लगती है। चाहे वो कोई हेल्थ इश्यू हो, आपका करियर वाइज हो, आपका रिलेशनशिप वाइज हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जब आपके चक्रास ब्लॉक होते हैं तभी चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। और जैसे ही आपके चक्रास की हीलिंग होती है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, आपकी ईड़ा पीड़ा नाड़ी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो जाती है और आपकी सुषुम्ना बैलेंस में आकर के चलने लगती हैं, तब ये सारी ही चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी चलती है बैलेंसिंग में, जब आपको सुषुम्ना का ज्ञान हो जाता है तब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है ना। सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी एक्टिव हो, उस समय में मैंने पहले भी पास्ट की बहुत सारी वीडियोस में आपको सुषुम्ना के बारे में बताया। जिस समय आपके सुषुम्ना एक्टिवेट हो उस समय शांत बैठे ध्यान करें परमात्मा का और ईश्वर के सामने परमात्मा के नाम की चैंटिंग करें, ईश्वर के नाम की चैंटिंग करें। और उस समय उस चैंटिंग करते हुए जब आप अच्छे सद्भाव से, अच्छे कर्म से, प्योर इंटेंशन से आप जो भी अपनी एक नेक और पवित्र इच्छा रखते हैं, परमात्मा उसको ज़रूर पूरी करते हैं। आपकी मनोकामनाओं को अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से मानते हैं तो परमात्मा उनको ज़रूर से पूरी करते हैं। तो ये आपके सब्र का परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको डिवाइन दे रहे हैं। जितनी भी आपने मेहनत करी है, जितना भी आपने सब्र रखा है, आपने जितना धैर्य बांध के रखा है, उन चीज़ों का परमात्मा आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको आप ग्रैब करें और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उन पर आप एक्शन लें, है ना। देखिए, जब आप शांत रहकर मन से प्रसन्न रहने लगते हैं ना, तो उस समय आपके साथ स्वयं परमात्मा होते हैं। आपके साथ स्वयं परमात्मीय शक्तियाँ, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही होती है, परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बरस रहा होता है। तो ये आपके सब्र और धैर्य के गिफ्ट्स हैं जो डिवाइन ने आपको दिए हैं। आपने बहुत टेस्ट पास किए हैं, पल पल आपको विचलित किया गया है। आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि कभी आपको लगा चीज़ें ठीक हो गई और अगले ही क्षण चीज़ें बिगड़ती हुई आपने देखी हैं। अपने जीवन में आपने अनेकों प्रकार की ईश्वरीय परीक्षाएं पास करी हैं और अब आप उन परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तभी आज ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। आपकी सच्चाई और अच्छाई और नेकी, आपके जो प्योर डिवाइन कर्मा थे, जहाँ पर आपकी कोई भी आपने भाव नहीं रखे, कोई आपने इंटेंशन नहीं रखे, बिना इंटेंशंस के आपने लोगों की हेल्प की है, बड़े बुजुर्गों की आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, वही निस्वार्थ भाव आज आपका फलीभूत हो रहा है। परमात्मा ने सब कुछ देखा है। देखिए, लोग आपसे कुछ भी कह करके, करवा करके भूल जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ भी करते हैं तो वो कर्माज आपके कभी भी ज़ाया नहीं जाते, कभी भी खाली नहीं जाते। तो ये सारी ही ब्लेसिंग्स परमात्मा की आपके ऊपर आ रही हैं, यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य का पहिया घूम गया है अब, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में धीरे धीरे एंटर करी थी,
आप अपने लाइफ को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को। जब हमारे जीवन में दुख प्रवेश करता है तो वो भी धीरे धीरे एंटर करता है ना, आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जब सुख भी आ रहा है ना, तो वो धीरे धीरे एंटर कर रहा है, आप उन चीज़ों को भी महसूस कर रहे हैं। जैसे आपने नेगेटिव एनर्जीज को, गंदा होना, मतलब रोना, दुख, इस चीज़ों को महसूस किया है कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई है। जैसे आपने नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया है, ऐसे ही आप सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, बढ़ रही है, आप इन चीज़ों को भी महसूस कर रहे हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। राधे राधे।